ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, सुप्रीम लीडर का ओहदा संभालने के बाद ईरान के जिन नए रहबर को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे थे और खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट तंज करने लगे थे कि ईरान में अब कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, हमने सबको ख़त्म कर दिया और जो बचे हैं वो अपनी अपनी चला रहे हैं, जिसके चलते ईरान तय नहीं कर पा रहा कि अमेरिका के साथ सीज़ फायर कैसे करना है। यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम में टूट आ गई है। मगर अमेरिका और इसराइल के ये सारे कयास उस वक्त बुरी तरह पिट गए जब ये खबर आई कि आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा अली खामनेई महफूज हैं और सेहतमंद हैं। रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल अमेरिका के हमलों में उन्हें चोट लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं और पासदाराने इस्लाम समेत ईरान की सरकार को बाकायदा तौर पर सभी आदेश दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप के इस बयान के बाद कि ईरान में रिजीम और सरकार में झगड़ा चल रहा है, सभी बड़े ईरानी नेताओं ने एक साथ एक से शब्दों में सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किए, जिसमें ये बताया गया कि अमेरिका और इसराइल के अपराधों के खिलाफ अपने सुप्रीम लीडर के मार्गदर्शन में ईरान और उसका रेजिस्टेंस पूरी तरह से मुस्तैद है और एक है। एक खुदा, एक लीडर, एक राष्ट्र और एक रास्ता जो जीत की तरफ जाता है, हम उस पर चलते रहेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के सभी बड़े लीडर्स का एक सुर में एक ही बात को दोहराना बताता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम पूरी तरह मजबूत है और हर तरह से मुकाबले के लिए तैयार है। एक लीडर की तरफ इशारा सुप्रीम लीडर की तरफ माना जा रहा है। ईरान के मुताबिक इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद उनके बेटे को सुप्रीम काउंसिल ने नया सुप्रीम लीडर चुना है, लेकिन जंग के बीच हुई इस पूरी कवायद के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए। हाँ, वक्त वक्त पर उनके कुछ वीडियो जारी हुए थे जिसमें उन्हें निर्देश देते हुए दिखाया गया था, लेकिन इन वीडियो की विश्वसनीयता पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे। मगर अब साफ हो गया है कि मुज्तबा खामनेई ही हर फैसला ले रहे हैं और उनके सख्त रुख और कूटनीति से अमेरिका झुंझला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को नरक बताया तो ईरान भारत के साथ खड़ा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि पहले भारत आकर तो देखो फिर बोलना। जी हाँ, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन की तुलना नरक से कर बैठे तो ईरान ने भी ट्रंप को आईना दिखाया और भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की जो देखकर खुद भारतवासियों का दिल गदगद हो जाएगा। साथ ही ईरान ने भारत के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है। ईरान ने क्या कुछ कहा, उससे पहले आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कौन सा बखेड़ा इस बार खड़ा किया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित सोशल मीडिया रिपोस्ट के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस पोस्ट में चीन और भारत को नरक देश बताया गया था। इसके बाद हालांकि ट्रंप ने खुद यू टर्न लिया और भारत को एक महान देश बताया। जब बात अमेरिका और ट्रंप की आई तो ईरान भला कैसे पीछे रहता। मुंबई स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने तंज भरा पोस्ट किया। इसके जरिए ईरान ने ट्रंप को भारत आकर करीब से देखने की नसीहत दे डाली। इसके लिए एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें भारत के कुछ दर्शनीय जगहों को फिल्माया गया है। इस पूरे वीडियो को दिखाएंगे, उससे पहले ईरान ने क्या कुछ कहा वो जान लीजिए। ईरान ने कहा, शायद किसी को ट्रंप के लिए एक तरफा सांस्कृतिक डिटॉक्स बुक कराना चाहिए। इससे उनकी बेतरतीब बकवास कम हो सकती है। कभी भारत आकर देखो फिर बोलना।
सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो ईरान ने साझा की है और बताया है कि भारत कितना सुंदर है और ट्रम्प को आना चाहिए और देखना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। इतना ही नहीं, हैदराबाद स्थित ईरानी दूतावास ने भी तीखा हमला किया है। उन्होंने लिखा, मुंबई में मुझे जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद आई, चाय के साथ बनमस्का, वड़ा पाव, पाव भाजी जो सिर्फ 3 बाइट में खराब दिन भी ठीक कर दे। मैं रोटी और रिस्पेक्ट में विश्वास रखता हूँ, लेकिन जैसे ही साउथ इंडिया में कदम रखा, भाई वो तो एक अलग ही लेवल है, जैसे भारत ने अपना हेवन मोड अनलॉक कर दिया हो। सच कहूँ तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। आगे लिखा, चीन और भारत सभ्यता के पालने हैं। असल में नरक कुंड तो वह जगह है जहाँ के युद्ध अपराधी राष्ट्रपति ने ईरान की सभ्यता को तबाह करने की धमकी दी थी। तो सुना आपने, ईरान ने इस तरीके से भारत का साथ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर करारा हमला किया है जिसमें उन्होंने भारत को नरक बताया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्टीकरण जारी किया है। अमेरिका ने इस मामले को संभालने की कोशिश की है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि भारत एक महान देश है जिसका नेतृत्व उनके अच्छे मित्र कर रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। भारत ने उस पोस्ट को अज्ञानपूर्ण और अनुचित बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने टिप्पणियां देखी हैं, साथ ही इसके जवाब में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किया गया बयान भी देखा है। उन्होंने कहा, ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अज्ञानपूर्ण, अनुचित और अभद्र है। ये निश्चित रूप से भारत अमेरिकी संबंधों की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रह रहे हैं। तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ और इंटरनेशनल लेवल पर उनके इस बयान की चर्चा हुई और ईरान ने भारत का साथ दिया, भारत की खूबसूरती अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई। अब ईरान के इस बयान पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास।